हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान बाय दिव्यांश पे। आज हम लोग क्लास 10th का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिड क्या होता है। एसिड दो टाइप्स का होता है। सबसे पहले एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है मिनरल एसिड। ठीक है, मिनरल एसिड। ठीक है, एसिड का टेस्ट कैसे होता है? तो जो भी ऑर्गेनिक एसिड होता है उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। जैसे उसका टेस्ट कैसे होता है? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा। एग्जाम्पल क्या हो गया? दही हो गया, हमारा लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। ठीक है, ये सब क्या होता है? खट्टा होता है। अब एक होता है मिनरल एसिड, उसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मिनरल एसिड हो गया। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो भी ऑर्गेनिक एसिड होता है उसको हम लोग टेस्ट करके बता सकते हैं कि हाँ ये खट्टा है। अगर वो खट्टा लगेगा तो हम बोलेंगे वो एसिड है। तो एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, सावर इन टेस्ट। बेस का टेस्ट, बेस का टेस्ट कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा, बिटर। बेस कैसा होता है? सोपी होता है। ठीक है, थोड़ा सा बेस कैसा होता है? सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ये सब बेस होता है। तो ये थोड़ा कड़वा होता है, एसिड होता है, खट्टा होता है टेस्ट करने पर। लेकिन याद रखें, हम पहचानेंगे कैसे कि कोई एसिड है या बेस है? तो सबसे पहला चीज़ है आइडेंटिफिकेशन। क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? टेस्ट करके। टेस्ट करके एसिड हम लोगों को कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। बेस कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है, हम सारे एसिड बेस को टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एसिड बेस बहुत खतरनाक भी होते हैं। अगर हम उसको टेस्ट करेंगे तो बहुत हार्मफुल इफेक्ट होगा, जल जाएगा मुंह। ठीक है, अगर हम मान लेते HCl को, H2SO4 को, HNO3 को टेस्ट नहीं कर सकते जीभ से, तो इसका पता करने के लिए हम लोग इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? इंडिकेटर का। ठीक है, ठीक है, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं इंडिकेटर। क्या पढ़ते हैं? इंडिकेटर। इंडिकेटर का नाम ही है टू इंडिकेट। ये हमको इंडिकेट करके बताएगा कि कौन एसिड है, कौन बेस है। ठीक है, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं? नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। मेनली 3 टाइप के इंडिकेटर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी। नेचुरल में होता है लिटमस। ठीक है, दूसरा होता है टर्मरिक, जो हम लोगों को मेनली पढ़ना है, हम केवल वही लिख रहे हैं। रेड कैबेज। ठीक है, सिंथेटिक में हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज। दूसरा फेनोप्थेलिन। ठीक है, ऑल्फैक्टरी में होता है क्लोव, वनीला, एक हो गया क्लोव, एक वनीला और एक ओनियन भी होता है। ठीक है, ये हमारे इंडिकेटर्स हो गए। ये नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर हम यहाँ पर देखेंगे। नेचुरल इंडिकेटर लिटमस। लिटमस क्या होता है? सबसे पहले हम लिटमस के बारे में जानते हैं। नेचुरल इंडिकेटर से शुरू करते हैं। लिटमस, लिटमस है एक पर्पल डाई कलर का सॉल्यूशन है। पर्पल डाई कलर का सॉल्यूशन है जिससे लिटमस बनता है। ठीक है, लिटमस पर्पल डाई कलर का सॉल्यूशन है। ये पर्पल कलर का हम लोग को शो होगा जब ये न्यूट्रल के फॉर्म में होगा। ठीक है, और ये
कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? लाइकेन प्लांट से, ठीक है, लाइकेन प्लांट से। लाइकेन प्लांट से, लाइकेन एक टाइप का प्लांट होता है। जैसे हम लोग एल्गी देखते हैं ना, एल्गी, ग्रीन एल्गी, हम लोग ग्रीन एल्गी देखते हैं, उसी टाइप का, मतलब पत्थर में, रॉक्स में साइड साइड से थोड़ा सा एल्गी टाइप का, लेकिन वो कलर एल्गी जैसा नहीं होता है, लेकिन उसी टाइप का, उसी वैरायटी का हम ये कह सकते हैं लाइकेन प्लांट होता है। और ये एक प्लांट किंगडम के अंदर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा एक प्लांट किंगडम है जिसके अंदर लाइकेन प्लांट आता है, और लाइकेन से ही लिटमस बनता है, ठीक है। तो लाइकेन प्लांट से लिटमस बनता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं लिटमस का टेस्ट। 2 टाइप का होता है, ब्लू, एक होता है रेड। तो ब्लू लिटमस होता है, एक रेड लिटमस होता है। ब्लू लिटमस को हम लोग डालेंगे किस में? एसिड में। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टर्न्स रेड, ठीक है। ब्लू लिटमस को डालेंगे एसिड में। ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि एसिड्स में डालेंगे तो एसिड, उसमें पानी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि पूरा कॉन्सनट्रेटेड एसिड में डालेंगे तो लिटमस टेस्ट पास नहीं करेगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमको लिटमस टेस्ट पास कराना है तो वाटर थोड़ा ना थोड़ा ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। मतलब हम सॉल्यूशंस में डालेंगे, एसिड ले लेंगे, एसिड वाला पानी इसमें ले लिए, इसमें एसिड ले लिए, ये वाटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाटर का भी रोल है। अगर वाटर नहीं होगा तो एसिड्स अपना कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करेगा, ठीक है, अपना गुण ही नहीं दिखाएगा। तो अगर ये अपना गुण नहीं दिखाएगा तो ब्लू लिटमस डालेंगे तो वो रेड नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि ब्लू लिटमस रेड नहीं होगा। ब्लू लिटमस रेड तभी होगा जब इसको एक सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है। रेड को हम लोग डालेंगे बेस में। किस में डालेंगे? बेस में। तो किस में हो जाएगा? ब्लू में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू कलर में, ठीक है। बेस सॉल्यूशन में डालेंगे, याद रखना, बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन हमेशा याद रखना है कि बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। रेड को डालेंगे बेसिक सॉल्यूशन में, ब्लू हो जाएगा। ब्लू को डालेंगे एसिडिक सॉल्यूशन में, रेड हो जाएगा। तो कुछ बच्चों का ये भी प्रश्न आएगा कि अगर इसमें हम रेड डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो रेड डालेंगे एसिड में तो रेड ही रहेगा, अगर बोलेंगे कि नहीं ब्लू डालेंगे बेस में तो क्या होगा, तो ब्लू ही रहेगा, ठीक है। लेकिन रेड डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, अगर ब्लू डालेंगे तो ब्लू ही रहेगा। इसमें ब्लू को एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा। इसको याद कैसे रखेंगे? थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, याद रखेंगे तो खतरा का निशान क्या होता है? रेड होता है, ठीक है। तो रेड खतरा का निशान होता है, हम लोग उसको खतरा का निशान मानते हैं। तो याद रखना एसिड थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो एसिड हमेशा खतरा का निशान, तो एसिड रेड कलर में कोई चेंज हो गया तो खतरा का निशान हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि पक्का वो एसिड होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे रेड कलर में हो जाएगा एसिड, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर था लिटमस। अब दूसरा हम देखते हैं टर्मरिक। टर्मरिक कैसा कलर का होता है? येलो होता है, ठीक है। तो रिमेन येलो इन एसिडिक मीडियम, ये येलो कलर का ही रहता है, एंड बिकम रेड इन बेसिक मीडियम। तो टर्मरिक येलो ही कलर का होता है एसिडिक मीडियम में, रेड हो जाता है किसमें? बेसिक मीडियम में, ठीक है। टर्मरिक येलो कलर का होता है एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में ये रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इससे भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। तीसरा हो जाएगा हमारा रेड कैबेज। रेड कैबेज क्या होता है, ठीक है। रिमेन रेड इन एसिडिक
and become green in बेसिक। बेसिक में कैसा कलर हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। रेड कैबेज रिमेन रेड इन एसिडिक एंड बिकम ग्रीन इन बेसिक। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर हो गया तीनों। अब हम लोग देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज रेड इन एसिडिक, ठीक है, येलो इन बेसिक। बेसिक में कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। रेड कलर का होता है एसिडिक में और बेसिक में येलो कलर, ध्यान में रखना। ठीक है, फेनोप्थेलिन कलरलेस इन एसिडिक और पिंक या पर्पल, ठीक है, या पर्पल इन बेसिक। ठीक है, फेनोप्थेलिन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, सिंथेटिक मतलब मैनमेड। ठीक है, लैब में क्रिएट किया जाता है, केमिकल हो गया, और ये भी केमिकल हो गया। तो कलरलेस इन एसिडिक, पिंक इन बेसिक, मिथाइल ऑरेंज रेड इन एसिडिक, येलो इन बेसिक। ठीक है, और क्लोव क्या है? ऑल्फैक्टरी, जिसको हम लोग सूंघ के पता कर सकते हैं। देखो, डिटेक्ट थ्रू स्मेल। ठीक है, स्मेल के थ्रू। तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, ये तीनों का स्मेल, ठीक है, स्मेल रिमेन इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम, ठीक है। अगर हम तीनों को पानी में एसिडिक मीडियम में डुबाएंगे, ठीक है, और एसिडिक मीडियम में डुबाकर इसको अगर हम निकालेंगे, फिर इसको स्मेल करके देखेंगे, तो इसका जो स्मेल ओरिजिनली था वही स्मेल हम लोग को ऑब्जर्व होगा। ठीक है, वही स्मेल हम लोग कर पाएंगे। लेकिन अगर इसको डालेंगे बेसिक मीडियम में, किसमें? बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में डालकर फिर निकालेंगे, फिर इसको सूंघ के देखेंगे, तब ये क्या हो जाएगा? बिकम ऑर्डरलेस। ठीक, इसका स्मेल गायब हो जाएगा, जो इसका ओरिजिनली स्मेल होता है वो गायब हो जाएगा बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में इसका स्मेल रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी देखें तो क्या क्या देखें? एसिड देखें। एसिड वो एक एसिड होता है ऑर्गेनिक, एक होता है मिनरल। तो एसिड को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सभी एसिड को टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग क्या करते हैं? इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर कितने टाइप का होता है? पहला नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में कितने टाइप हो गया? पहला लिटमस पेपर, किससे बना होता है? लाइकेन प्लांट से बना होता है, पर्पल डाई होता है, और ये थैलोफाइटा प्लांट किंगडम होता है, उसके अंडर ये आता है। ठीक है, दूसरा होता है टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा होता है रेड कैबेज। तो सबसे पहले लिटमस पेपर के बारे में बात किए थे, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस। ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में, एसिडिक मीडियम, और बेसिक मीडियम में रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। और टर्मरिक येलो कलर का होता है एसिडिक मीडियम में, पहले भी रहता है तो नेचुरली कलर उसमें रिमेन रह जाता है, और बेसिक मीडियम में रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, और रेड कैबेज रेड कलर का ही होता है एसिडिक मीडियम में, और ग्रीन कलर का हो जाता है बेसिक मीडियम में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज रेड कलर का होता है एसिडिक मीडियम में, पिंक येलो कलर का हो जाता है बेसिक मीडियम में। ठीक है, और फेनोप्थेलिन, ठीक है, कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम में, और पिंक कलर का हो जाता है बेसिक मीडियम में। ठीक है, और
ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये कैसा टाइप का इंडिकेटर है जिसको हम लोग स्मेल करके पता करते हैं, ठीक है, स्मेल करके, इस नाम है ऑल्फैक्टरी। तो कौन कौन आता है, क्लोव, वनीला, ऑनियन, तीनों का स्मेल, अगर तीनों को हम डालेंगे एसिड में फिर उसको निकाल के सूंघेंगे तो जो उसका ओरिजिनल स्मेल था वही रहेगा, लेकिन तीनों को डालेंगे बेस में फिर उसको निकाल के अगर सूंघेंगे तो देखिए उसका स्मेल उसमें से ख़त्म हो गया रहेगा, उसका स्मेल नहीं आएगा, वो ऑर्डरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं रहने देते, बाकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।